क्वेश्चन नंबर 18 से आज हम मैथमेटिक्स को लगाना शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे क्वेश्चन बता दिए हैं और इस बार अब हम क्वेश्चन नंबर 18 लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह क्या रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों ए व बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 हो। क्या ऐसा संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम पहले ये देखें कि ये त्रिभुज संभव हो पाएगा या नहीं। अगर ये संभव हो पा रहा है तब तो जो है इनकी दूरियों को हम पता कर सकते हैं। जब ये बनाना संभव ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये संभव है या नहीं। तो सबसे पहले माना फाटक ए से खंभे की दूरी, माना फाटक ए से खंभे की दूरी क्या है, x मीटर है। ये फाटक ए है, यहाँ पर कोई खंभा गड़ा है तो इसके बीच की दूरी हमने क्या मान ली, x मीटर। तथा फाटक बी से खंभे की दूरी x माइनस 7 मान ली, क्योंकि ये 7 कम है तो x माइनस 7 मान ली। ये बी से खंभे के बीच की दूरी x माइनस 7 मान ली। और व्यास जो दे रखा है वृत्त का या पार्क का तो 13 मीटर है, मतलब 13 मीटर का ये हमने व्यास बना लिया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। चूँकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कि ये व्यास दे रखा है ए बी, और व्यास हमेशा क्या होता है, व्यास हमेशा वृत्त के अर्धवृत्त से होकर जाता है। और अर्थात ये जो त्रिभुज बना वो अर्धवृत्त पर हो गया है त्रिभुज। और आपको एक रूल पता होगा कि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। ध्यान रहे, अर्धवृत्त में बना त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। इसलिए ये जो बनेगा ये 90 डिग्री कोण होगा, मतलब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का वर्ग बराबर प्लस बी सी का वर्ग इज इक्वल टू ए बी का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग मतलब इसका वर्ग, प्लस कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दिया और सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से 2 मैंने कॉमन कर लिया तो हमारा ये बन गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण, ये अब द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ पर जो 60 है इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो 60x स्क्वायर बनेगा। इसे दो पार्ट में तोड़ेंगे और दोनों पार्ट में तोड़ने का रूल ये है कि जो भी लास्ट में चिन्ह होगा, मान लीजिए 60 से पहले माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह होगा तो इस बीच वाले से ऊपर टूटेगा। तो 7 से ऊपर होता क्या है 8, तो 8 एक कम, फिर 9 दूनी 10 त्याई, ठीक है, 11 चौको, फिर 12 पंचे, तो 12 पंचे 60 टूट गया ना। इसका मतलब 12 और 5 में हमें इसे तोड़ना है। इस प्रकार से तोड़ा जाता है। तो 12 और 5 में हमने इसे तोड़ दिया तो बना क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0 के। ये दो दो जोड़े बना लिए और यहीं से हमने क्या कर लेंगे, ये भी यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 12 और यहाँ से प्लस का 5 कॉमन कर लेंगे तो बनेगा x माइनस 12 और ये x माइनस 12 अगेन कॉमन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये x माइनस 12 अगेन कॉमन हो जाएगा और भैया जो बचेगा आपका x प्लस 5 एक ब्रैकेट में बराबर 0 कर देंगे। एक बार x माइनस 12 0 करेंगे तो x का मान 12 आ जाएगा। एक बार x प्लस 5 का मान करेंगे तो x बराबर माइनस 5 आ जाएगा। अतः फाटक ए से खंभे की दूरी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर, क्योंकि -5 कभी दूरी माइनस नहीं हो सकती, इसलिए -5 अमान्य होगा। क्या होगा, अमान्य होगा। और ये x बराबर जो 12 आया है यही मान्य होगा। अतः फाटक बी से खंभे की दूरी कितनी हो जाएगी भैया, 12 माइनस 7 और 12 माइनस 7 और तो हो कितनी जाएगी, ये वाली हो जाएगी 5 मीटर। तो बी से खंभे की दूरी जो होगी 12 माइनस 5 है, तो 12 माइनस 5 कितनी हो जाएगी, 7 मीटर, और वो भैया कितनी हो जाएगी, 12 मीटर एज इट इज। तो इस प्रकार से
आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, ए से भी और बी से। अब आते हैं प्रकार 4 पर, आयु पर आधारित प्रश्न। आयु पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं उन पर अब हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह क्या रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। भैया एक व्यक्ति की आयु कितनी थी, अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। मान लीजिए व्यक्ति की आयु x रही होगी तो उसकी पुत्र की आयु y रही होगी। तो क्या कहा, तो x बराबर 8y रखेंगे क्योंकि 8 गुनी थी। अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। पहली शर्त के अनुसार होगा क्या, एक वर्ष पहले, तो अब वर्तमान में जब ये x के हैं वो y का है लड़का, तो एक वर्ष पहले तो एक वर्ष इससे भी घटेगा और एक वर्ष इससे भी घटेगा, और इन दोनों से एक एक वर्ष घटाने के बाद ये क्या थे 8 गुने, तो x माइनस 1 बराबर 8 गुने y माइनस 1। समीकरण 1 इसे सॉल्व करके हम बना लेंगे। तो x माइनस 1 ऐसे रखेंगे, 8 एक कम 8y और माइनस का 8 एक कम 8, ये हो जाएगा। सबको एक साइड कर लेंगे, x वाले टर्म एक साइड, y वाले टर्म एक साइड करेंगे, तो x बराबर जो हमारा आएगा x माइनस 8y जो आएगा वो बराबर -7 आएगा। इससे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और इसी तरीके से जो दूसरी शर्त हमारी दे रखी है वो कहता है कि उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। उसकी आयु है x, उसकी आयु है x और उसके पुत्र की आयु है y, तो y के स्क्वायर के बराबर उसकी आयु है, मतलब x बराबर y स्क्वायर। यही आपको समीकरण 2 मानना होगा। तो वही आपको समीकरण हमने क्या कर दिया, 2 मान लिया। अब ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 से x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर वाई स्क्वायर माइनस 8y बराबर माइनस का 7 बनेगा। इसे हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। चूँकि द्विघात समीकरण आप सॉल्व करना जानते हो, इसलिए आपको इस 7 का मल्टीप्लाई, ये 7 इधर उठा लेंगे, प्लस का हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से कराएंगे तो 7y स्क्वायर बनेगा। इसे 2 पार्टों में तोड़ना होगा। 2 पार्ट में तोड़ने के लिए आपको ध्यान ये देना होगा कि 7 से पहले लगा है क्या, प्लस, और जब भी प्लस लगा होता है तो जो गुणांक बीच में होता है इससे हमेशा नीचे टूटता है। ये हमने आपको कई बार बता दिया है कि ये नीचे टूटेगा, मतलब ये 8 से नीचे टूटेगा तो 7 एकम 7 में ये टूट जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 7y और माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0 के ये बनेगा। दो के जोड़े बनने पर यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y माइनस 7 बनेगा, यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो y माइनस 7 बराबर 0 के। y माइनस 7 अगेन कॉमन हो जाएगा, y माइनस 1 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। जब एक बार y माइनस 7 को 0 करेंगे तो भैया y की वैल्यू आपकी 7 आएगी, और जब y माइनस 1 0 करेंगे तो y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अब ध्यान ये देना है कि जो y बराबर 7 आया है, y बराबर 7 आया है, ये वैल्यू हो सकती है लड़के की उम्र, या y बराबर 1 हो सकती है। तो ध्यान ये दीजिए, y बराबर 1 अमान्य होगी। क्यों? क्योंकि भैया जब लड़का 1 साल का वर्तमान में होगा तो 1 साल पहले वो 0 का नहीं हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कह रखा है क्वेश्चन में कि 1 साल पहले देखिए इन्होंने पहली शर्त दे रखी है कि 1 साल पहले जो है वो पुत्र की 8 गुने के बराबर है। कौन? व्यक्ति। जब पुत्र के 8 गुने के बराबर 1 साल पहले है, और अगर आप y बराबर 1 सॉल्यूशन मानते हो, y बराबर 1 मानते हो, तो 1 साल पहले तो वह 0 वर्ष का हो जाएगा। भाई 1 माइनस 1 करोगे 0 नहीं आ जाएगा, इसलिए y बराबर 1 आपका अमान्य उत्तर है। फिर मान्य उत्तर कौन सा होगा? y बराबर 7, क्योंकि y जब 7 वर्ष का वर्तमान में लड़का है तो 1 वर्ष पहले माइनस 1 घटाओगे तो 6 वर्ष का लड़का रहा होगा। जब 6 वर्ष का लड़का रहा होगा तो 6 गुणे 8 कर देंगे आप, 6 गुणे 8 करोगे, 8 छंग 48, तो 48 वर्ष के उसके पिताजी रहे होंगे। इसलिए y बराबर 7 आपका मान्य उत्तर होगा। और जब y 7 वर्ष का होगा तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु है कितनी? x माने हो वर्तमान में, तो x बराबर
आपको निकालना होगा, x की वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि x बराबर वाई स्क्वायर दिया है आपको। तो x बराबर 7×7 = 49 हो जाएगा, मतलब 49 वर्ष के पिताजी वर्तमान में होंगे, तो 7 वर्ष का लड़का वर्तमान में होगा। तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आपका ख़त्म हुआ। अब हम चलते 19 ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से दोगुनी है। अगर भैया लड़की की आयु जो भी आप मानोगे x, तो लड़की की आयु जो है वो x है, तो उसकी बहन की आयु क्या होगी? उसकी बहन की आयु अगर x है तो उसकी आयु दोगुनी है, तो 2x हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम पहले मानेंगे 4 वर्ष बाद, क्या कहा, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना लड़की की बहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो लड़की की वर्तमान आयु दोगुनी है, मतलब 2x हो जाएगी। प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 है, तो 4 वर्ष बाद मतलब x+4 हो जाएगी। भैया लड़की की बहन की आयु कितनी हो जाएगी? x+4, और इसका गुणनफल लड़की की वर्तमान आयु मतलब 2x, 2x में भी तो 4 वर्ष जुड़ेगा, ये बराबर आपको दे रखा है 160, यही आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो x+4 इंटू में 2x+4, ये बराबर किसके दे रखा है? 160 के। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों का, तो x का मल्टीप्लाई 2x से, x का मल्टीप्लाई 4 से, फिर 4 का 2x से, 4 का 4 से, और ये माइनस का ये इधर उठा लेंगे 160 बराबर 0 के। ये बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण आप सॉल्व करना जानते हो। द्विघात समीकरण आपका जो बनेगा वो बन जाएगा 2x² प्लस 12x माइनस 144 = 0। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तब हमारा ये फाइनल बन के आएगा x² प्लस 6x माइनस 72 = 0 के। अब 72 का x² से करोगे तो 72x² बनेगा। इसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे। 2 पार्ट में तोड़ने के लिए देखेंगे 72 से पहले माइनस लगा है, इसका मतलब 6 से ऊपर टूटेगा। 6 से ऊपर टूटेगा मतलब 7 × 7, 8 दूनी 16, 9 त्रिक 27, 10 चौक 40, 11 पचे 55, और 12 छंग 72, 12 छंग 72, 12 और 6 में आपका ये क्या है? टूट जाएगा। तो 12 और 6 में हमने तोड़ दिया। तो 12 और 6 में जब तोड़ेंगे तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो x+12 माइनस का 6 कॉमन हो जाएगा, तो x+12। एक बार x+12 एक ब्रैकेट में, x - 6 एक ब्रैकेट में, बराबर 0 के। x+12 को जब 0 करेंगे तो x का मान -12 आएगा, जो कि अमान्य होगा, क्योंकि आयु कभी निगेटिव नहीं हो सकती। भैया क्या आप 2 वर्ष के हो? क्या हम कहेंगे आपको कभी कि आप -2 वर्ष के हो? या कोई भी लड़का -2 वर्ष का क्या हो सकता है? -4 वर्ष का हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी की आयु भैया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए निगेटिव वैल्यू आपकी क्या होगी? अमान्य होगी। और x - 6 को जब 0 करेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगी, मतलब जो x का मान होगा 6। अतः लड़की की जो बहन की आयु है वह 6 वर्ष है, मतलब 6 वर्ष हो जाएगी। तो लड़की की आयु 2x होनी चाहिए, तो 2 × 6 बराबर 12 वर्ष। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन। लड़की की बहन की आयु 6 वर्ष और लड़की की आयु वर्तमान में 12 वर्ष होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष से पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। क्या ये बात संभव हो सकती है? तो देखते हैं। माना एक मित्र की आयु क्या हो सकती है? x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु 20 - x वर्ष, क्योंकि भैया दोनों की आयुओं का योग कितना है? 20। तो x और प्लस का 20 - x जोड़ोगे तो ये कटेगा, 20 ही तो आएगा। अर्थात इन दोनों की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x और 20 - x। प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा कहता है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयुओं का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व जब एक की आयु x है तो 4 वर्ष पूर्व x - 4 हो जाएगी, और एक की 20 - x है तो इसमें से भी 4 घटाएंगे, मतलब 16 - x हो जाएगी। तो 16 - x, इन दोनों का गुणनफल बराबर 48 के हम कर देंगे।
जब ऐसा करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 के। अब चूंकि ये द्विघात समीकरण सॉल्व करना सही सही संभव नहीं है, अतः स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि 112 का अगर आप एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो 112 एक्स स्क्वायर बनेगा। इसे दो पार्ट में तोड़ोगे, दो पार्ट में तोड़ने के लिए आप ध्यान दोगे कि 112 से पहले कैसा चिन्ह लगा है, तो 112 से पहले आपका प्लस का चिन्ह लगा है। जब प्लस का चिन्ह लगा होता है तो हमेशा इस बीच वाले से नीचे टूटता है। नीचे टूटने का मतलब 19 एकम 19, 18 दूना 36, ठीक है, 17 23, इस तरीके से आप तोड़ते जाओगे, लेकिन कहीं पर भी 112 टूटकर नहीं आएगा। जब ऐसा नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका गुणनखंड करना सही रूप से संभव नहीं है। जब इसका गुणनखंड सही रूप से संभव नहीं है, इसका मतलब ये स्थिति संभव नहीं होगी, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं होगी। यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि दो बहनों की आयु का गुणनफल 104 तथा उनका अंतर 5 वर्ष है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना दो बहनों की वर्तमान आयु x और y वर्ष है। प्रश्नानुसार दोनों बहनों की आयुओं का गुणनफल अर्थात x गुणे y बराबर 104 वर्ष। तो यहाँ से y का मान हमने निकाल लिया, 104 बटे x बना। ये समीकरण 1 हमने मान लिया। अब दोनों आयुओं का अंतर 5 वर्ष है, मतलब x माइनस वाई बराबर 5 वर्ष। समीकरण इसे हमने 2 मान लिया। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे? समीकरण 1 से क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो x माइनस वाई की जगह पर 104 अपॉन x रखेंगे बराबर का 5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, और जैसे इसे सॉल्व करेंगे वैसे आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगा, और द्विघात समीकरण सॉल्व करना आपको आता है। द्विघात समीकरण ये बन के आएगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 104 बटे एक्स बराबर का 5, और इसको जब हम इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 104 बराबर का 0 बनेगा, क्योंकि ये 5x हो जाएगा और ये 1 से गुणा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 104 रहेगा। और इसको जब एक साइड कर लेंगे तो ये द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण फिर आपको 104 को एक्स स्क्वायर से करना है, तो 104 एक्स स्क्वायर बनेगा। इसे दो भागों में तोड़ेंगे, चूँकि माइनस है इसलिए 5 से ऊपर टूटेगा, तो 13 8 में टूट जाएगा। 13 8 में जब तोड़ोगे तो x कामन लोगे, x माइनस 13, यहाँ से 8 कामन लोगे, x माइनस 13 बराबर 0 बनेगा। x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, x प्लस 8 एक ब्रैकेट में बराबर 0 बनेगा। अब x माइनस 13 को जब 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 13, और x प्लस 8 को जब 0 करोगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 8, जो कि अमान्य होगा, क्योंकि माइनस की संख्या कभी भी मान्य नहीं होती है। तो ये तो अमान्य हो जाएगा। x बराबर कितना? 13 आपका मान्य होगा। तो x की वैल्यू y वाले में रख दोगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से y का मान 8 हो जाएगा। अर्थात दोनों बहनों का जो आयु होगी, एक की 13 वर्ष हो जाएगी और दूसरे की 8 वर्ष। इस प्रकार से एक 13 वर्ष की लड़की होगी और एक जो होगी वो 8 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 22 भी इस प्रकार से आपका समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं विविध में क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 3 ब्रैकेट x प्लस 1 तथा 2x माइनस 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, चूँकि समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 3 ब्रैकेट x प्लस 1 तथा 2x माइनस 1 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल होता है। तो 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं क्या? ये दोनों। तो इनका गुणनफल 3 ब्रैकेट x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। अब ये बराबर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? क्षेत्रफल इसका कितना है? 30, तो 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उक्त त्रिभुज के क्षेत्रफल उक्त दोनों मानों के बराबर रखने पर, अर्थात ये चीज़ जो आपको दे रखी है इसे आपको 30 के बराबर कर देना है। तो इसको आपने 30 के बराबर किया। सॉल्व करेंगे जब, ये दो जो नीचे है इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा क्या? ये 3 से आप इसे काट दोगे, 3 दहाम 30, और 30 का 2 से गुणा करोगे तो 10 दूना 20 बनेगा। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण बन के आ जाएगा 2x, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का प्लस का x माइनस 1 माइनस 20 बराबर 0। मतलब द्विघात समीकरण बन के आपकी आ जाएगी
2x² प्लस x माइनस 21 बराबर 0 के। और द्विघात समीकरण सॉल्व आप करना जानते हो, तो द्विघात समीकरण आप सॉल्व करोगे, 21 का 2 से गुणा करोगे तो 21 दूना 42 बनेगा। 42 होगा तो माइनस यहाँ पर 21 से पहले, तो इससे ऊपर टूटेगा, तो 6 सत्ते 42 में टूट जाएगा। यहाँ से 2x कामन करेंगे तो x माइनस 3 बनेगा, यहाँ 7 कामन करेंगे x माइनस 3 बनेगा बराबर 0 के। एक बार 2x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। जब 2x प्लस 7 जीरो करोगे तो आपकी x की वैल्यू जो आएगी माइनस का आएगी, और एक बार जब x माइनस 3 को जीरो करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। अब जो है क्या करेंगे, चूंकि माइनस वैल्यू जो होती है कभी मान्य होती नहीं, इसलिए प्लस वाली वैल्यू हम भी देख रहे हैं, तो माइनस वाली क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। जब ये अमान्य हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू देखेंगे, क्योंकि अमान्य होती क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं हो सकी। कभी भी भुजा भाई, चाल भाई, दूरी भाई, ये सब कभी ऋणात्मक जल्दी नहीं होती हैं। तो जब ये ऋणात्मक होती नहीं तो पॉजिटिव वाली आपकी वैल्यू सही होगी। जब x का मान 3 सही होगा तो x का मान यहाँ पर रख देंगे, तो x का मान जब रखेंगे तो ये 12 आ जाएगी, और एक बार 2x माइनस 1 में रखेंगे तो ये 5 आ जाएगी। अतः दोनों समकोण बनाने वाली त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी, समकोण बनाने वाली जो त्रिभुज की भुजाएं 5 व 12 होंगी। जब 5 व 12 हो गई तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। अब यहाँ पर कर्ण है कितना, वो कर्ण ही तो तुमको निकालना है, तुम्हें लंब और आधार पता है 12 और 5, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस का 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 होगा, और 12 बराबर हम 144 होगा। 144 और 25 को जो आप जोड़ोगे तो 169 आ जाएगा, 169, और इसका अंडर रूट निकाल लोगे तो ये 13 हो जाएगा। तो कर्ण का मान आपका 13 आ जाएगा। तीनों भुजाएं आपको त्रिभुज की पता होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है, 17 सेंटीमीटर, तथा उनकी अन्य दोनों भुजाओं का अंतर कितना है, 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं की माप आपको ज्ञात करना। कोई दिक्कत नहीं, सेम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि माना समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या है, x, तथा दूसरी भुजा x प्लस 7 हो जाएगी। क्योंकि उनका अंतर उन्होंने कह रखा है 7, तो एक का x प्लस 7 मान लिया, एक का x मान लिया, ठीक। इसलिए क्योंकि दोनों भुजाओं में 7 सेंटीमीटर का अंतर दिया गया है, इसलिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चूंकि कर्ण दे रखा 17, तो 17 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर और प्लस का x प्लस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, तो जब x प्लस 7 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये x स्क्वायर ऐसे लिख दिया, और ये ऐसे लिख के बराबर 17 स्क्वायर, इसको खोल दिया तो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 बराबर 289। सबको एक साइड कर लिया तो हमें द्विघात समीकरण मिल गई। जब द्विघात समीकरण आपको मिलेगी, यहाँ से 2 आप कॉमन कर लोगे, 2 कॉमन करके 0 करोगे तो आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 बराबर 0 के। यहाँ 120 का जब एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे 120 आएगा, माइनस इसके आगे, इसलिए 7 से ऊपर टूटेगा, तो 8 गुणे 15 में ये टूट जाएगा, 15 अट्ठे 120। तो यहाँ से x कामन करोगे x माइनस 8, यहाँ से 15 कामन करोगे x माइनस 8 एक ब्रैकेट में, x प्लस 15 एक ब्रैकेट में बराबर 0 के। x बराबर एक बार x माइनस 8 जीरो करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 8, एक बार ये जीरो करोगे तो x का मान माइनस 15। अब चूंकि कोई भी दूरी या भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये तो x बराबर माइनस 15 अमान्य हो जाएगा, चूंकि ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसलिए x बराबर 8 आपका मान्य होगा। तो एक भुजा आपकी 8 हो जाएगी, तो दूसरी भुजा x प्लस 7 है, तो 8 प्लस 7 बराबर 15 हो जाएगी। तो दोनों त्रिभुजों की वो जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है उसकी दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी 8 और एक हो जाएगी 15। यही आपको ज्ञात करना था, x का मान दोनों का पता हो गया, एक 8 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 भी खत्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 लगा के यहीं पर वीडियो को विराम देंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि वे दोनों क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है। जिनके वर्गों का योग कितना है, 545 है। माना दो अभीष्ट क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, एक x है एक x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, 545, इसलिए x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 545। अब क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बना देगा द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण जब बन के हमारा ये आएगा तो इसका 2x स्क्वायर में से
2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 545 बराबर 0। एक साइड से अब कर लिए और यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस x माइनस 272 बराबर 0 के। इसे तोड़ेंगे 16 और 17 में टूट जाएगा तो यहाँ से ये आपका द्विघात समीकरण बन के आएगा। x बराबर 16 आपका मान्य होगा, माइनस 17 मान्य नहीं होगा क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x का मान आपका 16 हो जाएगा और एक x प्लस 1 है तो वो हो जाएगा 17। तो अभीष्ट क्रमागत जो प्राकृतिक संख्याएँ होंगी वो 16 और 17 हो जाएंगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 और कर देते हैं, अभी ना विराम करें। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है 26 कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 149 संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब इनकी संख्याएं ज्ञात करना है तो आपको माना 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं x माइनस 1 x व x प्लस 1 है तो प्रश्नानुसार संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर 149। तो इनका वर्ग किया, योगफल किया बराबर 149 के, साल्व किया तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आएंगे 3x² माइनस 47 बराबर 0 के। तो x² बराबर 147/3 आएगा तो x² बराबर कितना हो जाएगा 49, x² बराबर 49 हो जाएगा। और जब x² बराबर 49 तो x का मान आपको प्लस माइनस 7 हो जाएगा। चूँकि माइनस का 7 संभव नहीं क्योंकि दूरी होती है, संभव नहीं होगा, या प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो माइनस में नहीं होती, इसलिए -7 अमान्य हो जाएगा। जब अमान्य होगा तो x का प्राकृतिक संख्या क्या 7 हो जाएगी। जब एक 7 है तो एक दूसरा x प्लस 1 तो मतलब 8, x माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 6। तो आपकी तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी 7, 1 8 1 6। तो 7 8 और 6 7 8 ये आपकी क्या हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 खत्म। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। ऐसी दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 452 है। तो माना दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं 2x व 2x प्लस 2 हैं, तब प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योगफल 452 है। तो x² 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 452। साल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 8x² प्लस 8x प्लस 4 माइनस का 452, ये उधर उठा लाएंगे बराबर का 0। अब जब ये बराबर का 0 होगा तो इसको हम क्या करेंगे द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर लेंगे। तो ये द्विघात समीकरण जब बन के आएगा x² प्लस का x माइनस 56 बराबर 0 के, 8 7 56 में टूट जाएगा तो x बराबर 1 7 आएगा। जब x प्लस 8 को 0 करेंगे तो x बराबर -8 जो कि संभव नहीं होगा, अमान्य होगा। x बराबर 7 आपका मान्य होगा। तो 2x है 1 तो 2x का मतलब 2 7 14, एक x का मान आ जाएगा 14, एक आ जाएगा आपको 2x प्लस 2 14 2 16, एक हो जाएगा 16। तो 1 14 1 16 आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपसे कि ऐसी दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 130 है। माना दो अभीष्ट क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं 2x माइनस 1 है और एक 2x माइनस 3 है। भैया हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपको जो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक पूछे, जब विषम पूर्णांक पूछेगा तो हमेशा उसमें 2x माइनस 1 आप मानना। क्या ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक पूछे तो 2x माइनस 1 मानना और दूसरा 2x माइनस 3 मानना, ठीक है। ये दोनों मानोगे तब प्रश्नानुसार आपका प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 130 है। तो वर्गों का योगफल मतलब इसका स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर बराबर 130। सॉल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बन के आएगा x² माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 के। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15x² बनेगा। इसे दो पार्टों में तोड़ना है, चूँकि इसके आगे माइनस इसलिए इससे ऊपर टूटेगा तो 3 एकम 3 में टूटेगा, 4 दूनी 8 में टूटेगा, 5 3 15 और 15 आ गया जैसे, बस यहीं पर ये तोड़ देंगे 5 और 3 में। जब 5 और 3 में आप तोड़ोगे तो आपका ये बन के आ जाएगा द्विघात समीकरण तोड़ने पर x माइनस 5 जीरो एक बार करोगे तो x बराबर 5 आएगा, x प्लस 3 जीरो करोगे तो -3 जो कि मान्य नहीं होगा। तो x बराबर 5 वाला मान्य होगा तो आपकी संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक है 2x माइनस 1 तो 2 पंचे 10 माइनस 1 मतलब 9 हो जाएगी, और 2x माइनस 3 तो पंचे 10 माइनस 3 7 हो जाएगी। तो एक आपकी 7 आ जाएगी, एक आपकी 9 हो जाएगी। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 आपका
पूर्ण हुआ। यहीं पर इस वीडियो को हम विराम देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, देखने में आप लोग बोर हो जाओगे। इसलिए यहीं पर वीडियो को विराम देकर अगली वीडियो लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करते रहना, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करना, हम उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी आपको देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।